हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो टेस्ट हुआ था 6 तारीख को ए और बी दोनों बैच में, तो बी बैच में सलूशन करा चुका था पर ए बैच में नहीं करा पाया। तो आप भी क्वेश्चन निकालिए और सभी को टिक कर लीजिए ताकि सुविधा हो, क्लास में आइएगा उसके बाद। तो और जो भी नए बच्चे हैं, मान लीजिए जो हमसे ऑफलाइन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। नंबर मैसेज कर दीजिए, हम जोड़ देंगे और उससे क्वेश्चन लेके आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए। नहीं समझ में आता है तो बेशक आप पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। स्वागतम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्वागतम। तो स्वागतम का जो है संधि विच्छेद दे दिया हुआ है इसमें। सूज और आगतम से क्या बनेगा? स्वागतम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वागतम। देखिए ये उ प्लस आ बन जाता है वा। ये आपको उ प्लस अ के मेल से वा बनता है। ये आपको यन संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला कहता है चेनम। चेनम का संधि विच्छेद करना है। चेनम जो लिखा हुआ है, चेनम का संधि, ये अयादी संधि है तो चेज और अनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेज और अनम हो जाएगा। चेज और अनम। आ प्लस ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए अ हो चाहे आ हो, इसके बाद ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, दोनों मिलकर बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बनता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। दोनों मिलकर बन जाता है ए। चलिए अगला कहता है इनमें से कौन व्यंजन व्यंजन का उदाहरण है? व्यंजन कहने का मतलब व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए सरोज को तोड़िएगा तो सरह जोड़ ज हो जाएगा। सरह जोड़ ज हो जाएगा। या सरोज जो है आपको विसर्ग संधि है, जैसे मनोरथ होता है सरोज हो जाएगा, उसी प्रकार से मनोहर उसी प्रकार से हो जाएगा। रमेश को भी तोड़िएगा तो रमह जोड़ ईशा हो जाएगा। राम जोड़ ईशा हो रामा जोड़ ईशा हो जाएगा। रमेश ये हो जाएगा स्वर संधि। तो इसमें जगदीश को तोड़िएगा तो जगत जोड़ ईश हो जाएगा। जगदीश ये व्यंजन संधि है। चलिए अगला कहता है हरीना किस विभक्ति का रूप है? हरीना जो है तृतीया है, जैसे हरीना हो गया, मुनीना हो गया, साधुना हो गया, वारीना हो गया, ये सब तृतीया के एक वचन है। तस्मात का मूल शब्द क्या है? देखिए तद होता है, तत् भी होता है, परंतु तद दिया रहेगा तो इसका मूल रूप क्या हो जाएगा? तद हो जाएगा। अगर तद नहीं दिया रहता, तत् ऑप्शन में रहता तो तत् हो जाता है इसका। चलिए अगला कहता है अनिऋत्य का मूल धातु क्या है? अनिऋत्य का मूल धातु निरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरित। ये आपको लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का है, अनिऋत्य। चलिए उसके बाद अगला कहता है विभेतु तू ताम अंतु, ये लोट लकार का रूप हो जाएगा। किस लकार का रूप हो जाएगा? लोट लकार का, क्योंकि तू ताम अंतु लगा हुआ है तो ये लोट लकार का रूप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है अनिऋत्य हो गया, विभेतु हो गया, समाप्तम में कौन सा उपसर्ग है? समाप्तम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए समाप्तम में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा समुपसर्ग। उपसर्गों की संख्या 22 है, जो किसी धातु या शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। प्रत्यय ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। तो किस शब्द में, अगला कहता है किस शब्द में सम उपसर्ग है? तो किस शब्द में सम उपसर्ग है? तो जरा देखिए स है तो ये होगा नहीं, साकार है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये संचार है तो इसको तोड़िए तो सम जोड़ चार हो जाएगा। देखिए जिस शब्द में डायरेक्ट रूप से अगर नहीं दिखाई पड़ता है उपसर्ग, तो आप उसका संधि विच्छेद कीजिए। संधि उसके बाद ये 22 को जो उपसर्ग है, वो 22 टोटल उपसर्ग के बाद आप देखिए कि जितना वो 22 वो निकल जाता है, उसके बाद कोई ना कोई एक शब्द बनता है। गम प्लस यत हो जाएगा गम्यम। क्या हो जाएगा? गम्यम हो जाएगा। गम्यम हो जाएगा। डी नंबर हो गया। और यहाँ पर काटा हुआ है कौनते है। कौनते में कौन सा प्रत्यय है? तो कौनते में ढक प्रत्यय है। कौनते मतलब ढक प्रत्यय। कौनते है सौमित्र, आपको कौनते सौमित्रेय है, तो ये समय वनते है, इस समय ढक पड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है मृग। मृग का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मृग का स्त्रीलिंग रूप जो है ध्यान नहीं है इसका, देख लीजिएगा आप। मिर्गिनी होना, ये मिर्ग का मिर्गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिर्गा हो जाएगा। इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? मिर्गा हो जाएगा। चलिए अगला कहता है निर्भिक्षम भिक्षकम,
इसका समासिक विग्रह क्या होगा, तो भिक्षा नाम अभाव हो जाएगा। मक्षिका नाम है तो निर्मिक्षिकाम है, तो मक्षिका नाम अभाव है। देखिए जिसमें भी निर लगा हो और तो उसको विग्रह करने के लिए जो ये अव्ययभाव समास का है, जिस समास में अव्यय या उपसर्ग लगा रहता है अव्ययभाव समास होता है पहले, ये निर लगा रहेगा तो जिस शब्द में लगा रहेगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, लास्ट में अभाव जोड़ दीजिए, उसका विग्रह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है दुख अतीत, इसका हो जाएगा दुखातीत। क्या हो जाएगा, दुखातीत। देखिए अतीत, पतीत, सुख, आपन, प्राप्त, गत, ये सब लगा रहता है तो ये होता है तत्पुरुष समास की पहचान होता है। हम बताए थे तत्पुरुष समास की पहचान होता है। अगला कहता है त्रिभुवनम में कौन सा समास है। त्रिभुवनम में कौन सा समास है, तो त्रिभुवनम देखिए संख्यावाची जितना भी रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा विशेष अर्थ प्रकट नहीं करे या अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, जब संख्या पूर्वे द्विगु होता है तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो और वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन या स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग होता है तो वो हमेशा द्विगु समास होता है। तो जैसे देख लीजिए त्रिभुवनम में ये नपुंसक लिंग एक वचन में तो द्विगु समास हो जाएगा। और अब बहुव्रीहि रहता तो बहुव्रीहि रहता है तो क्या होता, कोई ना कोई तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है या विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसी को कहते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास में देखिए ये उपनगरम लिखा हुआ है तो उप लिखा हुआ है, यह विभाव समास है उपसर्ग के अनुसार। त्रिभुवन लिखा हुआ है तो अभी ऊपर देखिए त्रिभुवनम हो जाएगा आपको कौन सा समास, संख्या पूर्व द्विगु समास। राजपुरुष हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंबोदर। लंबोदर अर्थात विशेष अर्थ प्रकट करता है। लंबोदर जो है गणेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। चलिए बालकाय मोदकम रोचते, रुच्यार्था नाम प्रियमान, सूत्र के अनुसार जो है इसमें क्या हो जाएगा, रुच्यार्था नाम प्रियमान सूत्र के अनुसार चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। मालिनी में कौन सा प्रत्यय है, ये इसमें इंगिस प्रत्यय हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय पूछेगा तो इंगिस। मयूर प्लस अन से मायूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मायूरा। अन प्रत्यय लगता है, देखिए जी प्रारंभिक स्वर का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। आपको बताए थे इस प्लस सत्री से क्या बनेगा, इक्षण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्षण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछ देता है पठ प्लस सत्री से क्या बनेगा। पठ प्लस सत्री से क्या बनेगा, तो ये पठन बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पठन हो गया, ऐसे में कह देगा पठ प्लस ल्यूट से क्या बनेगा। ध्यान रखिएगा ल्यूट से क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा पठनम। देखिए एक थोड़ा सा फर्क है, जरा सा इसको गौर से देखिएगा अन्यथा गलती हो सकता है। चलिए ईश्वर बिना सुख नहीं होती है, इस वाक्य में अव्यय क्या है, तो अव्यय देखिए वीणा है। वीणा हालांकि ये होना चाहिए वीणा, वो गलती लिखा हुआ है, वीणा ऐसे लिखाता है। वीणा ये अव्यय है, किसी के साथ प्रयोग होता है तो वो विकारी ऐसा शब्द है जो किसी के साथ प्रयोग होता है तो अपना लिंग वचन नहीं बदल सकता है, तो किसी चीज़ का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो जगतनाथ, जगत जोड़नाथ जगन्नाथ, जरा सा ध्यान से देखिए आप कौन सा हो जाएगा, जगन्नाथ बी नंबर हो जाएगा, नन से युक्त होगा। यद्यपि, यदि जोड़ अपि, तो यहाँ ई प्लस अ के मेल से क्या बनता है, य बनता है। ये आपको यन संधि का उदाहरण है। चलिए अगला कहता है यद्यपि हो गया। अनु अन्यान कह, अनु से अनु क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आत्मा हो जाएगा। और महान से महान भी पूछे क्या है, आत्मा है। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ क्या है, तो आत्मा है। जंतो गुहायाम कह, तो ये आत्मा है, ऑप्शन गलती था तो आत्मा हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मंगलम पाटे कति। देखिए कति मतलब होता है कितने। बहुत बच्चा को संस्कृत वाला जो है नहीं समझ में आया होगा प्रश्न, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे हिंदी से पूछेगा, ये कोई सेट का है, उसमें जो पूछेगा हिंदी टाइप से ही पूछेगा। मंगलम पाठ में कति मंत्रा संकलिता संति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अस्यंदमाना नद्यः कुत्र मिलन्ति, कि प्रवाहित होती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है, तो ये हो जाएगा समुद्र में मिलती है। किम जयम प्राप्त होती, किसकी जय प्राप्त होती है, तो किसकी जय होती है, तो सत्यम की जय होती। पाटलिपुत्रम पाटे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, इसका कहने का मतलब पाटलिपुत्र पाठ में किस नगर की वर्णन है, तो पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र की। बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, बुध काल में पाटलिपुत्र नगर की क्या नाम थी, तो बुध काल में पाटलिग्राम नाम था। क्या नाम था, पाटलिग्राम नाम था। चलिए आगे कहता है पाटलिपुत्रम कस्या तटे अवस्थिता,
तो पाटलिपुत्र किसके तट पर अवस्थित है? तो गंगाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगाया। षष्ठी विभक्ति किसके है? तो गंगाया, षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र तटे अवस्थितम हो गया। कुटनीम काव्य रचनाकार का, कुटनीमी काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त है कुटनीमिता के काव्य के, और काव्य मीमांसा का है राजशेखर, और एक और है इसमें विशाख दत्त जो लिखे हुए हैं, मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त हैं। और राजशेखर द्वारा जो लिखा गया है काव्य मीमांसा, वो कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथ है, उसमें कवि सभी शिक्षा लेते हैं। नगर पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी पटना है, तो पटन देवी कहा जाता है। मैथिली कवि का आशीष, मैथिली कवि कौन है? तो मैथिली कवि जो है विद्यापति है। मिथिला मंत्री का आशित, मिथिला के मंत्री जो है वीरेश्वर है। क्या हो जाएगा? वीरेश्वर है। नीतिकार आलस्य कह मनते रिपु मनते, रिपु दे दिया है, ठीक है, अन्यथा आपको शत्रु दे सकता है या दुश्मन दे सकता है। वीरेश्वर की दृशा मंत्री आशित। बहुत बच्चा दानशील मारे होंगे, लेकिन कारुणिका मारिएगा। दानशील दिया रहता था, ठीक है, लेकिन इसमें दिया दानशीलता, विशेषण दे दिया, इसीलिए ये नहीं होके आपको डी नंबर हो जाएगा सीधा। काशाम गति पतिरेव, किसकी गति पति के बिना नहीं है? तो स्त्री नाम गति पतिरेव, गति जो होता है स्त्रियों के जो है पति के बिना कोई गति नहीं है, अर्थात कोई आश्रयदाता नहीं है। कारुणिकम केशाम गति, कारुणिक जो है किसका गति करने वाला होता है, किसकी अवस्था करने वाला होता है? तो आलसा नाम, आलसियों को जो है देखभाल करने वाला जो है कारुणिक होता है। जैसे पति जो है पत्नी के आश्रय, स्त्रियों का आश्रयदाता होता है, और बच्चों का माता या जननी होता है, ठीक उसी प्रकार से दयावान और दयालु जो है आलसियों को होता है। विद्यापति का आशित, विद्यापति जो है एक कवि थे, और उसमें के मंत्री जो था वह था, मंत्री था, राजा नहीं था, ध्यान रखिएगा, वो वीरेश्वर था। अथर्ववेद कति ऋषिका आसन, अथर्ववेद में कितनी ऋषिका थी? तो अथर्ववेद में जो है 5 ऋषिका थी। कश्य यानम पुरुषा नारी भी चलती, समाजस्य यान मतलब समाज की जो गाड़ी है वह नारी और पुरुष दोनों से चलते हैं। शंकर चरित्र से रचनाकार क, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरितम के रचनाकार पंडिता छमाराव है। पंडिता छमाराव के पिता जो है शंकर पांडुरंग पंडित थे, उन्हीं के जीवन चरित्र पर आधारित जो है शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र पर आधारित जो है शंकर चरितम की रचना की गई। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठक कस्य महत्व, महिलाया, महिला के महत्व का वर्णन किया है, योगदानों का चर्चा किया है। अगला प्रश्न कहता है कि जनकस्य सभायाम का आसित, जनक की सभा में शास्त्र से कुशल गार्गी व चक्कनवी निवास करती थी। तो गार्गी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गार्गी व चक्कनवी एक ही नाम है। और आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता छमाराव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंडिता छमाराव। और ये जो दिया हुआ है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये वर्तमान काल की लेखिका है। और गंगा देवी के द्वारा जो है मधुरा विजयम लिखा गया, शांति देवी का चर्चा ही नहीं है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है वो है आपको मैत्रेयी। कौन थी? मैत्रेयी। चंद्रादित्य की रागी कौन थी? चंद्रादित्य की रागी जो है विजय भट्टारिका थी। कौन थी? विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा गया। वो चंद्रादित्य की चालुक्य वंश की राजा, चंद्रादित्य राजा की चालुक्य वंश की वो रानी थी विजय भट्टारिका, उसी को विजयांका कहा जाता था। उसकी समय 8वीं शताब्दी ऐसी मनाई जाती थी। और दंडी उसी विजयांका को नहीं जानते हुए उसकी सुंदर लिखावट के कारण जो है उसको सर्वशुक्ला सरस्वती कहा गया। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि बताइए किसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा गया है? तो विजयांका को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो दंडी ऋषि द्वारा। यहाँ देखिएगा आप, तो दंडी जो है, दंडी में कौन सा प्रत्यय है? तो इनी प्रत्यय है। दंडी में कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय है। इन चाहे इनी दिया रहे तो इनी ही होगा। और धनी में कौन सा प्रत्यय है? तो इनी प्रत्यय है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है, मददगार, थोड़ा भी मददगार लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किए तो, और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने।